कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की खबर सुनकर पूरा देश स्तब्ध है। ये वाकई में 2019 के पुलवामा हमले के बाद एक बहुत बड़ा और दुखद आतंकी हमला है, जिसमें 27 लोगों की जान चली गई और 12 अन्य घायल हो गए। मृतकों में 2 विदेशी पर्यटकों का होना इस घटना की गंभीरता को और बढ़ा देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सऊदी अरब दौरा बीच में ही रद्द करके तुरंत भारत लौटना और गृह मंत्री अमित शाह, खुफिया ब्यूरो के प्रमुख और गृह सचिव का आज पहलगाम के लिए रवाना होना सरकार की इस हमले को लेकर गंभीरता को दर्शाता है। सोमवार देर रात पहलगाम के एक पर्यटक स्थल पर आतंकवादियों द्वारा की गई अंधाधुंध गोलीबारी की खबर बेहद परेशान करने वाली है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आतंकियों ने जिस क्रूरता से पर्यटकों से उनके नाम और धर्म पूछे और फिर कलमा पढ़ने को कहा, उसके बाद बिना किसी चेतावनी के गोलीबारी करना अमानवीय है। इस हमले में 27 लोगों की मौके पर ही मौत हो जाना और 12 अन्य का गंभीर रूप से घायल होना एक बहुत बड़ी त्रासदी है। घायलों का श्रीनगर के अस्पताल में भर्ती होना और उनकी नाजुक स्थिति चिंता का विषय है। सुरक्षा बलों द्वारा तुरंत क्षेत्र को घेरकर आतंकियों की तलाश में व्यापक अभियान शुरू करना एक सही कदम है। प्रारंभिक जांच में इस हमले का पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन द्वारा किया जाना बताया जा रहा है और आतंकियों का जंगल के रास्ते घुसपैठ करके पहलगाम पहुंचना हमारी सुरक्षा व्यवस्था में एक बड़ी चूक को दर्शाता है, जिस पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। गृह मंत्रालय द्वारा इस हमले को गंभीरता से लेना और उच्च स्तरीय बैठक बुलाना उचित है। गृह मंत्री अमित शाह का आज पहलगाम पहुंचकर स्थानीय अधिकारियों और सेना के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चर्चा करना स्थिति का आकलन करने और आवश्यक कदमों की योजना बनाने में महत्वपूर्ण होगा। सूत्रों के अनुसार इस हमले के बाद सरकार द्वारा सख्त कदम उठाने की तैयारी और सेना व अर्धसैनिक बलों को हाई अलर्ट पर रखना तथा सीमावर्ती क्षेत्रों में चौकसी बढ़ाना आवश्यक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हमले की कड़े शब्दों में निंदा करके अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं, जो कि इस दुखद घड़ी में जरूरी है। उनका ये कहना कि ये कायरतापूर्ण हमला हमारी एकता और शांति के खिलाफ है और हम आतंकवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई को और मजबूत करेंगे, देश के मनोबल को बनाए रखने में महत्वपूर्ण है। पहलगाम जैसे खूबसूरत और शांत जगह पर हुए इस हमले से स्थानीय लोग और पर्यटक बुरी तरह से डर गए हैं। पहलगाम, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है, अब खौफ के साए में है। इस हमले का पर्यटन उद्योग पर गहरा नकारात्मक प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है और कई पर्यटकों द्वारा अपनी यात्रा रद्द करना तथा स्थानीय व्यवसायियों को भारी नुकसान होने की आशंका चिंताजनक है। यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब जम्मू कश्मीर में शांति और विकास